नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। आज जो मैं आपको बताऊंगा उसे आप खबर कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो जो भी है सच। ये सुनने के बाद आपको शायद अजीब लगेगा, आप मुझे अंधविश्वासी भी कह सकते हैं, शायद आप मेरे पत्रकारिता पर सवाल भी खड़े करने लगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो खबर है वो एकदम सच्ची है, एकदम पक्की है। मैं आपको खबर बताऊंगा, केवल खबर। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या हुआ होगा, ये सब आप अपने विवेक के हिसाब से समझ लीजिएगा। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक मजदूर है, उसका नाम है चिंताहरण चौहान, जो पिछले 30 सालों से मौत को धोखा देने के लिए हर रोज एक दुल्हन की तरह लाल साड़ी, बड़ी नथुनी, चूड़ियां और झुमका पहनता है। आदमी है लेकिन हमेशा एक दुल्हन की तरह तैयार होकर रहता है। इसकी वजह पूछने पर वो कहता है कि पिछले कई सालों में मेरे परिवार में कई लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत का सिलसिला तभी रुका जब मैंने दुल्हन के कपड़े पहनने शुरू किए। चिंताहरण चौहान की उम्र 66 साल है। इनकी पहली शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई। 21 साल की आयु में वे पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक ईंट भट्टे पर काम करने चले गए। वहां मजदूरों के लिए भोजन के लिए अनाज खरीदने का काम करते थे। वे जहां से अनाज खरीदते थे उस दुकान का मालिक उनका दोस्त बन गया। 4 साल बाद चौहान ने उस दुकानदार की बेटी से शादी कर ली, लेकिन उनके परिवार ने इस शादी पर आपत्ति जताई तो चौहान ने अपनी इस बंगाली पत्नी को तुरंत छोड़ दिया और घर लौट आए। इससे दुखी होकर उनकी इस पत्नी ने आत्महत्या कर ली। 1 साल बाद चौहान जब वहां गए तो उन्हें इसकी जानकारी मिली, इसने तो आत्महत्या कर ली है। बाद में चौहान की तीसरी शादी हुई और इसके बाद चौहान बीमार हो गए। फिर उनके परिवार के सदस्य एक एक करके मरने लगे। चौहान बताते हैं कि उनके पिता रामजियावन, बड़े भाई छोटऊ, बड़े भाई की पत्नी इंद्रावती, उनके 2 बेटे, छोटे भाई बड़ेऊ, इनकी भी मौत हो गई। थोड़े समय बाद ये सब मरते गए। यही नहीं, इसके बाद चौहान के भाइयों की 3 बेटियों और 4 बेटों की भी मौत हो गई। ये मौत का सिलसिला लगातार चलता रहा। सब लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, अचानक से मौत हो जा रही है। इस दौरान एक चीज और हो रही थी, वो ये थी कि चौहान की बंगाली पत्नी जिसने आत्महत्या की थी वो लगातार उनके सपने में आती थी। चौहान बताते हैं कि वो मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाती और तेज तेज से रोती थी। एक दिन सपने में मैंने उससे माफी मांगी, मुझे और मेरे परिवार को माफ करने के लिए विनती की। उसने मुझे कहा कि मैं दुल्हन के परिधान में उसे अपने साथ रखूं और मैं ऐसा करने के लिए राजी हो गया। उसी दिन से मैं दुल्हन बन रहा हूं और उसके बाद से परिवार में मौत का सिलसिला रुक गया। जब से चौहान ने दुल्हन वाले कपड़े पहनने शुरू किए तब से उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। उनके बेटे रमेश और दिनेश भी स्वस्थ रहने लगे। घर में मौत का सिलसिला बंद हो गया, जीवन सुखी हो गया। चौहान कहते हैं कि शुरुआत में लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए किया। अब लोगों के दिल में मेरे लिए सहानुभूति है, लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। खैर दोस्तों, ये चिंताहरण चौहान की कहानी है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? आपका भगवान, भूत प्रेत, आत्मा, इन सब में क्या विश्वास है? आप इन्हें कैसे मानते हैं? आपका इनके प्रति क्या नज़रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।